तो हम चर्चा कर रहे थे कि पुद्गल का जीव के ऊपर क्या उपकार होता है, उस संबंध में हमने कल देखा था। कल का ड्राइंग जो है वो फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से रिवीजन आपकी भी हो रही है। देखिएगा 5 प्रकार के शरीर है, 5 प्रकार के शरीर की रचना सीधे सीधे पुद्गल कर्म से होती है, इसलिए वो तो साक्षात पौद्गलिक है। वचन में से द्रव्य वचन, वो भी पुद्गल कर्म से ही रचित हुए, तो इसलिए वो भी साक्षात पौद्गलिक है। भाव वचन हमें पुद्गल की क्रिया, पौद्गलिक कर्म जो है उनकी क्षयोपशम से हमें प्राप्त होते हैं, अर्थात कर्म के क्रिया से हमें प्राप्त होते हैं, अर्थात वो भाव वचन भी पौद्गलिक है। मन में द्रव्यमन भावमन 2 चीजें हैं। द्रव्यमन साक्षात पुद्गल कर्म से रचित है, इसीलिए द्रव्यमन जो है वो भी पौद्गलिक है, और भावमन पुद्गल कर्म से क्षयोपशम से प्राप्त होता है, इसीलिए वो भी पौद्गलिक है। श्वास और उच्छ्वास ये तो साक्षात पौद्गलिक कर्म से बनते हैं, इसलिए ये भी पौद्गलिक है। अब इसी चीज को गोमटसार जीवकांड में नेमिचंद्र महाराज ने किस प्रकार से रखा है, इसको भी देख लेते हैं। शब्द सिर्फ थोड़े से बदलते, बाकी वही चीज यहाँ पर रखी हुई है। कर्म, नो कर्म, वचन, मन और श्वास, इन चीजों के माध्यम से आचार्य भगवान वहां कह रहे हैं कि ये पुद्गल का जीव के ऊपर निमित्तक है, जीव के ऊपर सहकारिता है। शरीर को यहाँ पर नो कर्म शब्द से बताया गया है, और प्राणापान को श्वास कहा गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जीव संसारी अवस्था में नियम से शरीर के साथ होता है, और शरीर 5 प्रकार के पुद्गलों से बनता है। 5 प्रकार के पुद्गल से ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि औदारिक शरीर, वैक्रयिक शरीर और आहारक शरीर ये आहार वर्गना से बनते हैं, तेजस शरीर तेजस वर्गना से बनता है, और कार्बन शरीर कार्बन वर्गना से बनता है। तो 3 प्रकार की वर्गना से 5 प्रकार के शरीर बनते हैं। अब ये पुद्गल द्रव्य शरीर की रचना में कारण है, और ऐसा शरीर संसारी जीव धारण करता है, अर्थात संसारी जीव के निमित्त ये पुद्गल बन जाता है। तो शरीर का पुद्गल जो है वो इसमें निमित्तक बन गया। अब इनका विशेष वर्णन वैसे तो आगे होगा, जो 23 प्रकार की वर्गना है, तब हम वहां पर देखेंगे कि वो कौन किससे किसमें ज्यादा प्रदेश होते हैं, कौन से शरीर में ज्यादा प्रदेश होते हैं, कौन से शरीर के जो प्रदेश है, जो कण है, वो मोटे होते हैं या छोटे होते हैं। इस प्रकार की बातें जो है वो हम वहां पर भी देखेंगे। बस मुझे इतना ही बताना था कि ये जो विषय है सर्वार्थ सिद्धि की अपेक्षा से जो हम पढ़ रहे हैं, वो बाकी ग्रंथों में भी, जैसे गोमटसार जी जीवकांड में वगैरह, वैसी प्रकार से आचार्यों ने बताया गया है। ठीक है, इसके ऊपर किसी के प्रश्न आ रहे हैं तो उनको ले लेते हैं। और उसके आगे पुद्गल द्रव्य का इतना ही उपकार नहीं है, और भी उपकार जीव द्रव्य के ऊपर होता है। वो क्या होता है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। 2 प्रश्न है, पहले स्नेहा केरकर दीदी, उसके बाद में प्रेरणा दीदी। बोलिए स्नेहा दीदी जल्दी से। ये आत्मा के परिणामों से भाव मन नहीं होता क्या? भाव मन में आत्मा के परिणाम होते होंगे ना, सिर्फ द्रव्य आत्मा से प्रेरित होते हैं, आत्मा से प्रेरित होता है, क्योंकि मन का जो चिंतन है, भाव मन से संबंधित जो चिंतन है, भाव मन से संबंधित जो चिंतन है, वो आत्मा के द्वारा प्रेरित होता है। तो इसमें इसलिए वो आत्मा में प्रेरणा तो होती ही होती है, किंतु आत्मा में प्रेरणा होना एक कारण हो गया। आत्मा में प्रेरणा होना एक कारण हो गया। और उसके बाद में जो वीर्यांतराय या फिर मतिज्ञानावरण कर्म, इनकी अपेक्षा से, या वचन के बारे में भी जो भी कर्मों का क्षयक्षम होता है, इन सभी की अपेक्षा से फिर भाव वचन उनसे बन जाते हैं। अब भाव वचन जो है वो पौद्गलिक करने कहने का कारण इतना ही है क्योंकि वो कर्म के क्षयक्षम से बनता है। उसमें आत्मा तो प्रेरित है ही है, आत्मा की प्रेरणा तो है ही है। उस जो वो जो इफेक्ट हमको मिल रहा है भावमन का, उसमें आत्मा और पुद्गल दोनों की क्रिया है। पर चूंकि यहाँ पर पुद्गल के निमित्त का, पुद्गल के उपकार का प्रकरण चल रहा है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर पुद्गल की चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो वहां पर उन शब्दों में आचार्य भगवान अगर आप देखेंगे तो द्रव्य आत्मा से संग्रह में प्रेरित, द्रव्य संग्रह में जैसे भाव और द्रव्य, इसमें भाव का आत्मा से संबंध जोड़ लेते हैं। हाँ, वो तो अलग अलग कथन की अलग अलग अपेक्षा होती है ना। यहाँ पर वचन को पौद्गलिक सिद्ध करना ये विषय है, उसकी अपेक्षा से यहाँ
क्षमता भी तो किसी में होनी चाहिए। वो सूखी घास है, बराबर। सूखी घास में वहां पर जलने की क्षमता है, तो क्या अपने आप जलेगी? नहीं, जब उसको माचिस लगाएंगे तब जलेगी। तो जलने की क्रिया में दोनों भी सहभागी है, घास भी है और माचिस भी है। यहाँ पर माचिस की अपेक्षा से कथन नहीं है, घास की अपेक्षा से है, बस इतना प्रकार है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो द्रव्य संग्रह हो या सर्वहार सिद्धि हो, बस कथन करने की अपेक्षा हमें देखनी चाहिए। ठीक है, प्रेरणा दीदी पूछिए, चलिए। वंदना भैया, मेरा ये प्रश्न था बिल्कुल। कि कल आपने बताया कि औदरिक शरीर को अपन देख सकते हैं, तेजस कार्बन शरीर को नहीं देख सकते, लेकिन आजकल जो टेक्नोलॉजी है और रेकी का जो प्रचार हो रहा है उसमें एक ऑरा स्कैनिंग हो रहा है कि अपन सिर्फ उस पे मशीन पे हाथ रखेंगे, पूरा अपना ऑरा दिखाई देता है, उसके कलर्स और शेड्स दिखाई देते हैं। तो उसको तेजस देखो, शरीर कह तेजस सकते शरीर, हैं अपन, अच्छा और प्रश्न वो उठाया दिखाई दे आपने। रहा है। आगे जब हम तेजस वर्गणा की बात करेंगे, पुद्गल की इस प्रकार की वर्गणा, तो और हम इसको डिटेल करेंगे। अभी आपको सिर्फ बता देते हैं कि तेजस शरीर जो है वो दो प्रकार का बताया गया है। जी, तेजस शरीर दो प्रकार का है, एक तेजस से बाहर निकलता है और दूसरा हमारे शरीर के अंदर रहकर ही शरीर को कांति प्रदान करता है। वो वाला तेजस शरीर। तो ऐसे तेजस शरीर के दो प्रकार है। तो यहाँ पर तो बाहर निकलने वाले तरीके अभी हमारे अभी जो इस पंचम काल के मुनि महाराज है, आचार्य परमेष्टि है, उनकी अभी ऑरा हमको दिखाई देता है। मूर्ति का भी ऑरा वो आभा हमें शरीर के बाहर कुछ दिखाई देती है, उसे ऑरा कहा जाता है अंग्रेजी में, और उसे आजकल मापने का एक मापदंड आ गया है। जैसे आप बड़े बाबा की भी मापी गई है, या पंचकल जो मांगी तुंगी में भगवान खड़े हैं उनकी भी मापी गई है, आचार्य महाराज की करते हैं, माताजी की वगैरह की भी ऑरा जो है वो मापा गया। भी एक दिखाते हैं वो फोटो। हाँ जी, ऑरा ध्यान शुल्लक ध्यान सागर महाराज जी का हाँ, भी एक ऑरा का फोटो दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑरा जो है ना, ये हर एक जीव में रहता है, हर एक जीव में इस प्रकार का ऑरा। बट ये मैं मुख्यतः से इसको, जो हमारा तेजस शरीर जो हमारे अंदर है उससे निकलने वाली बात ये है, और जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती है वैसा वैसा आपको ऑरा बढ़ते हुए दिखाई देता है। ठीक है, चलिए। और एक बात समझ लेना कि तेजस शरीर की वजह से हमको तेज तो मिलता ही मिलता है, किंतु हम लोग जो भोजन करते हैं ना, वो भोजन क्या क्वालिटी का है, किस प्रकार से उसको ग्रहण कर रहे हैं और किस प्रकार से उससे ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हमारा तेजस शरीर को मेंटेन करने वाली बात जो होती है वो होती है, क्योंकि उसमें एक चीज नहीं होती है, उद्गल परमाणु और तेजस कार्बन की जो परमाणु है, इन दोनों की बात वहां पर होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, ये तेजस कार्बन वर्गणा में हम बात करेंगे इसकी ज्यादा। और किसी का प्रश्न है? नहीं। हाँ प्रमोद जी, आपका हाथ ऊपर है, बोलिए। इसी से लिंक था थोड़ा सा, क्या पुद्गल का भी ऑरा होता है? इसका मतलब ये पुद्गल का भी ऑरा होता है? देखिए, ऑरा क्या है, इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। ऑरा क्या है? प्रकाश है जी। ऑरा एक प्रकार का प्रकाश है ना। अब प्रकाश की सेंसिटिविटी हम जो अपनी आंखों से देख सकते हैं उतना ही प्रकाश नहीं है, इससे भी कम लाइट जो होती है वो भी प्रकाश होता है। जैसे अंधेरे में हम लोगों को नहीं दिखता है, किंतु उस अंधेरे में प्राणियों को दिखता है, जैसे बिल्ली को दिखता है, शेर को दिखता है, हाथी को मतलब अलग अलग प्राणियों को दिखता है। अब वो अंधेरा मतलब क्या है? अंधेरा नाम की कोई चीज नहीं है, प्रकाश नहीं होना ये अंधेरा है। तो कम अंधेरा और ज्यादा अंधेरा ये क्या चीज है? ज्यादा अंधेरा मतलब कम प्रकाश, कम अंधेरा मतलब ज्यादा प्रकाश, है ना। तो इस तरीके से जब हम उसको देखते हैं तो मुख्यतः से ये प्रकाश है, और प्रकाश क्या है? पुद्गल है। तो पुद्गल के इफेक्ट पुद्गल में दिखने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो पुद्गल का ऑरा दिखने के लिए, जो फिर मूर्ति हो या शरीर हो, इनसे भी आपको प्रकाश दिखने में कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि पुद्गल से ही पुद्गल का इफेक्ट दिखाई देगा। तो वो ऑरा प्रकाश के रूप में है, और शरीर जीव के साथ वो तेजस
मतलब वो शरीर के रूप में इसको किया बिल्कुल वही बात है। और सूर्य से भी प्रकाश आता है, चंद्र से भी प्रकाश आता है, तो वो सूर्य नाम के पंचेंद्रिय देव से नहीं आ रहा है, वो उनके विमान से आ रहा है। और विमान तो पौद्गलिक है, जो किरणें आती है उन विमानों से आती है, ज्योतिष के विमानों से, तो वो भी पौद्गलिक है। ठीक है, चलिए अब यहां से आगे आचार्य भगवान को ये पूछा गया, उद्गल द्रव्य का ही उपकार है, उसी की बात चल रही है। तो आचार्य को एक शंकाकार ने शंका करी कि भगवान, अदृष्ट नाम का एक गुण है, अदृष्ट, अदृष्ट नाम का गुण क्या होता है? जैसे एक उदाहरण देते हैं, आपने देखा होगा दिवाली के समय में जो फुलझड़ियां रहती है ना, बच्चे फुलझड़ियां, उसमें क्या है, उसमें से ऐसे स्पार्क निकलते रहता है, उस फुलझड़ियों में से झड़ते रहती है, प्रकाश झड़ते रहता है, किंतु उसका एक भाग जो है, जो जलने वाला भाग रहता है, वो प्रकाशमान रहता है। अगर वो बच्चे जब जोर जोर से उस फुलझड़ी को इस तरीके से घुमाएंगे जोर से, तो हमको वहां पर वैसे ही एक अग्नि का मंडल दिखता है कि नहीं दिखता है? या फिर अगर आप अगरबत्ती जला लो, मराठी वाले उदबत्ती बोलते हैं, अगरबत्ती जला लो और अगरबत्ती को जोर से घुमा लो, तो अगरबत्ती का जो हिस्सा जल रहा है वहां से एक उस वहां पर हमारे हवा में एक मंडल, एक ऐसा वर्तुल बना हुआ, गोलाकार बना हुआ दिखाई देता है? तो ये जो है, इसे आगम की भाषा में या हिंदी में अलात चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अलात चक्र कहते हैं, उसका एक नाम है, उस मंडल को अलात चक्र कहते हैं। तो क्या वो सचमुच में वहां पर कोई मंडल रहता है? नहीं रहता है। तो हमें दिखता कैसे है? क्योंकि हमने जब अगरबत्ती को घुमाया तो हमारे हाथ में सिर्फ अगरबत्ती है, वो मंडल कहां से बन गया? चिंतन किया है? करो, अभी तो करो। सबको समझ में आ गया ना क्या, किसके ऊपर चिंतन करना है? वो जो मंडल दिखता है उसके ऊपर, वो मंडल दिखता क्यों है? तो नहीं, पर दिखता तो है, वो बन गया वहां पर घुमाने से, और जितना फास्ट घुमाओगे उतना दिखेगा। तो ये क्या है? ये मुख्यता से इसी को अदृष्ट नाम का गुण कहते हैं। मतलब जो हमारी आंखों ने वहां पर जो देखा था, उसका इफेक्ट जो रह गया था, अब वहां से वो जलते वाली चीज निकल गई, फिर भी उसका इफेक्ट बना रहा, और फिर से वो इफेक्ट जाने से पहले फिर से वहां से जलती हुई अगरबत्ती फिर से घूम गई। इसका क्या हो गया कि पहले का उस जगह का वो इफेक्ट खत्म होने से पहले फिर वहां पर अग्नि आ गया, फिर वहां पर अग्नि आया, फिर वहां पर अग्नि आया, ऐसे वहां पर पूरे मंडल में हमेशा अग्नि रहने की वजह से वो अग्नि का इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ गई कि वो आभास कैसे निर्माण होता है? बहुत सारे लोगों को या तो हाँ भी नहीं बोलते, ना भी नहीं बोलते। भाई ये तो अभी आगम की भाषा में नहीं बात कर रहा हूँ, ये तो आपके उदाहरण, आपने जो अनुभव किया उसकी, या तो कहो कि कभी हमने अगरबत्ती वाला देखा नहीं है, कभी हमने अगरबत्ती जलाई नहीं है, या फिर हमने फुलझड़ी नहीं देखी है ना? और एक होता है पटाखा, वो भुई चक्र बोलते हैं हमारे यहाँ मराठी में, हिंदी में क्या बोलते पता नहीं है। वो भी जब जोर जोर से घूमते रहता है उसमें भी हमें मंडल दिखता है ना? भुई चक्र जिसको बोलते हैं, भुई चक्र देखा है कि नहीं देखा है? हाँ, अब थोड़े थोड़े आज पक्का दोपहर में आप लोगों ने चावल खाया है भोजन में। जब चावल खाते हो ना तो इस प्रकार की अवस्था बन जाती है। खैर, तो यहाँ पर आचार्य भगवान को यह प्रश्न कराया गया कि अदृष्ट नाम का एक गुण है, उसके वश से मन अलात चक्र के समान सब प्रदेशों में घूमता रहता है। तो आचार्य कहते हैं नहीं, अदृष्ट नाम के गुण में इस प्रकार के सामर्थ्य नहीं पाई जाती। अतः अमूर्त और निष्क्रिय दूसरे आत्मा का अदृष्ट गुण है, यह गुण भी निष्क्रिय है, इसलिए अन्यत्र क्रिया का आरंभ करने में असमर्थ है। देखा जाता है कि वायु नामक द्रव्य विशेष स्वयं क्रिया वाला और स्पर्श वाला होकर ही वनस्पति में परिस्पंद का कारण होता है, परंतु यह अदृष्ट उससे विपरीत लक्षण वाला है, इसलिए क्रिया का हेतु नहीं हो सकता। अब ये सारी चर्चा क्या चल रही है? शंकाकार को आचार्य भगवान ने गमन की क्रिया के लिए कौन
निमित्तक है, रुकने की क्रिया के लिए कौन निमित्तक है, और अवकाश की क्रिया के लिए कौन निमित्तक है, ये बता दिया था। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये बता दिया था। अब इसको अपने आजू बाजू के उदाहरण दिख रहे हैं, किसे? शंकाकार को। तो शंकाकार ने कभी अगरबत्ती घुमाई होगी, तो वो आचार्य भगवान को बोल रहा है, भगवान ये क्यों दिखा? क्योंकि मेरा मन जो है, वो मन उसके साथ में, वो जो घूम रहा था उसके साथ में मेरा मन भी घूम रहा था, इसलिए ये सारी चीजें हो गई। मन घूम रहा था मतलब मेरा चिंतन वहां पर था। अभी जिसकी हमने चर्चा करी कि हमारा चिंतन वहां पर था, इसलिए वहां अग्नि दिख रही थी। वो चिंतन खत्म होने से पहले फिर से अग्नि वहां पर आती थी। ऐसे पूरे गोलाकार में हमारा चिंतन जहां जहां है वहां वहां अग्नि दिख रही थी। तो अग्नि दिखने के पीछे आभासी अग्नि, वहां पर जो वो जो क्रिया हुई, किसकी क्रिया हुई? घूमने की क्रिया हुई, मंडल के घूमने की क्रिया हुई। उसके पीछे कौन कारण था? तो ये बोलते हैं उसके पीछे हमारा मन कारण था। तो आचार्य भगवान उसको ये समझा रहे हैं कि उसके पीछे मन कारण नहीं था, तो वो गमन की क्रिया के लिए धर्म द्रव्य कारण था, स्थिति क्रिया के लिए अधर्म द्रव्य कारण था, और अवकाश क्रिया के लिए आकाश द्रव्य कारण था। ये यहाँ पर बता रहे, उनका निमित्त बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो क्रिया है, वो क्रिया का हेतु ये अदृष्ट नाम का गुण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अदृष्ट नाम का गुण जो है, ये आत्मा का निष्क्रिय अमूर्त गुण है। क्या कहते हैं? अमूर्त और निष्क्रिय दूसरे आत्मा का अदृष्ट गुण है। ये गुण भी निष्क्रिय है, इसलिए क्रिया का आरंभ करने में असमर्थ है। वो दिख तो रहा है आपको, किंतु घुमा कौन रहा है? क्रिया को कौन करा रहा है? मंडल दिख तो रहा है, किंतु मंडल कौन बना कौन रहा है? उस क्रिया का कारण कौन है? तो क्रिया किसमें हो रही है? उद्गल और आत्मद्रव्य के साथ में क्रियावती शक्ति होने की वजह से वहां क्रिया हो रही है, और उसमें कारण निमित्तक कौन बन रहा है? धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य बन रहा है। ठीक है, ये एक एक शंका आ रही है। चूंकि शंका पूजपाद स्वामी के सामने आई थी, पूजपाद स्वामी ने उसको बता दिया। चूंकि आप लोग सर्वार्थ सिद्धि का स्वाध्याय कर रहे हैं, इसलिए उसी चीज को जो हम पढ़ चुके हैं, जिसको समझ चुके हैं, जिसके ऊपर हमारा श्रद्धान हो चुका है, उन्हीं चीजों को अलग अलग उदाहरणों से आचार्य भगवान यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, वही चीज है, उसकी तरफ उस अपेक्षा से देखें। ठीक है, पढ़ने से, क्योंकि हमारे सामने दो प्रकार के स्वाध्यायी बैठे हैं। एक आध अगर मान लो हम पीडीएफ में से अगर चीज बताना भूल जाते, या कभी कभी हेतु पुरस्सर हम नहीं लेते उदाहरण, क्योंकि हमें मालूम होता है कि ये चीज अब स्वाध्याय उनको पता चल चुकी है, ये उनको कंसेप्ट क्लियर हो गया है, तो फिर और कुछ बताकर क्यों भ्रांति बढ़ाए? तो एक आध चीज नहीं बढ़ाते तो हमको व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाते हैं, भैया आपने पीडीएफ में तो लिखा, ये आपने इसकी चर्चा नहीं करी। तो उन स्वाध्यायों के लिए मैं ये चर्चा कर रहा हूं। ठीक है ना, तो जो समझ सकते हैं, बात वही चल रही है, अलग अलग बात नहीं चल रही। विषय वही है, उद्गल द्रव्य का जीव द्रव्य के ऊपर उपकार। ठीक है, और बाकी सभी द्रव्यों का अपना अपना उपकार, हम फल अधिकार की बात कर रहे हैं। चलिए, अब प्रेरणा दीदी आप कुछ पूछना चाहते थे, पूछिए जल्दी से। भैया। हाँ जी, आपने जो अभी उदाहरण दिए अदृष्ट गुण के, क्या उसमें ये भी उदाहरण आता है कि गाड़ी, जब हम गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी आगे जा रही होती है और हम लोग को ये लगता है कि जैसे पेड़ पीछे भाग रहे हैं, ये उदाहरण अरे भी उसमें? वो वाला भी है, रिंगा रिंगा रोजस का हमने लिया हुआ था, जब हम लोग घूमते हैं तो जमीन घूम जैसी दिखती है। ये सारे उदाहरण उसी के हैं, ये सारे उदाहरण वही है, क्योंकि हमने इसको इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा से भी हमने समझा इसको, और इसको हम लोगों ने उस क्रिया में होने वाले निमित्तक, आचार्य भगवान का कहना इतना ही है। आप कितने भी उदाहरण ले लो, कौन से भी उदाहरण ले लो, क्रिया कौन कर रहा है? जिसमें क्रियावती शक्ति है वो द्रव्य। कौन कर रहा है? जीव या पुद्गल, ये दो में ही क्रियावती शक्ति है, वो दोनों से ही क्रिया होगी। क्यों? बाकी सभी निष्क्रिय है, बाकी सभी द्रव्य निष्क्रिय है, तो क्रिया तो होगी इन दोनों में। पर जब क्रिया होगी
तो कौन सी क्रिया में बाकी के निष्क्रिय द्रव्य उसमें सहकारी बनते हैं, ये यहाँ पर कथन चल रहा है। ठीक है, अब समझने के लिए इजी है, सब समझ में आ रही, देखो आप अभी बिल्कुल हाँ कह रहे हो, बस इसीलिए। ठीक है, तो शब्दों से डरना नहीं। ये शब्दों से डर क्यों लगता है? क्योंकि हमारी ये जो हिंदी है वो कहने के लिए हिंदी है, हमारी बोलाचाल वाली हिंदी नहीं है। हमारी बोलाचाल वाली हिंदी कौन सी है? मैं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश वाले लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जिनकी मातृभाषा ही हिंदी है, उनकी बात अलग है। बाकी लोग जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, वो हिंदी कहाँ से सीखते हैं? चित्रपटों से सीखते हैं, सीरियल से सीखते हैं, है ना। अब उसमें तो ये अलात चक्र, अदृष्ट नाम का गुण, ये तो सास और बहू वाली सीरियल में तो आने से रह गए, है ना। ना ही चित्रपट का हीरो जो होता है वो इसकी ऐसी बात करने वाला है, अगर ऐसा करेगा तो आपको नहीं समझेगा, है ना। चलिए, तो इसीलिए आगम की बातें आगम पढ़ते वक्त हम उसको समझ रहे हैं। और मैं भी इसीलिए रखता हूं क्योंकि आप लोग अपने आप बहुत सारे स्वाध्याय ऐसे हैं, अलग अलग ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, तो वो जब पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार के शब्द आने पर वो भी उनको मालूम होना चाहिए, है ना। चलिए, अब चलते हैं आगे। आचार्य भगवान को प्रश्न पूछा गया कि भगवान, क्या पुद्गल का इतना ही उपकार है? क्या और भी कोई उपकार पुद्गल का जीव द्रव्य के ऊपर होता है? तो आचार्य भगवान अगला सूत्र दे रहे हैं। चलिए अगले सूत्र को देखते हैं। सूत्र क्रमांक 20 हमारे पास आ गया। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। सुख दुख जीवित और मरण, ये भी पुद्गल के उपकार है। किसके ऊपर? जीव द्रव्य के ऊपर उपकार है। उपकार है मतलब क्या है? जीव द्रव्य की क्रिया में पुद्गल द्रव्य निमित्तक सहकारी है। ये पुद्गल के निमित्त से होते हैं क्या? सुख, सुख जो है वो पुद्गल के निमित्त से होता है, या ना। घर में अब तक चतुष्चक्रिका वाहन थी, जिसमें 4 पहिया बोलेगे। चतुष्चक्रिका क्या है ना। हाँ, जो माता जी वाला शांति मंत्र हर रोज पढ़ते हैं उनको मालूम है, चतुष्चक्रिका दुर्घटना चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी आता है उसमें, है ना। तो चतुष्चक्रिका मतलब 4 पहिया वाहन, जिसके पास वो वाली है। अब उसकी जगह पर अगर BMW आ जाए, ऑडी मर्सिडीज आ जाए, पहले 3 मीटर लंबी थी, अब 3.5 मीटर लंबी वाली गाड़ी आ जाए, तो सुख होता है कि नहीं होता है? लॉकर में 40 तोला है, स्वयं 25 तोला पहना है, फिर भी गिफ्ट में एनिवर्सरी पर अगर और 2 तोला मिल जाए, किसका? सोने का या लोहे का? तोला तो वजन होता है, तोला तो सब में आता है। सोने की बात हो रही है ना। तो वो मिल जाए तो सुख होता है कि नहीं होता है? तो सुख किसकी अपेक्षा से हुआ, किसकी वजह से हुआ? पुद्गल, सोना पुद्गल है कि जीव है? खान वाले सोने की बात नहीं कर रहे। अभी तो सोना जो पहना है वो, खान वाले सोने का पत्थर कोई गले में थोड़ी कर डालेगा, नहीं डालेंगे। वो तो शुद्ध किया हुआ 22 कैरेट 24 18 जो भी आपका होता है वो वाला तो डालेंगे। तो पुद्गल की वजह से सुख हुआ कि नहीं हुआ? और वो मिलने वाला था, प्रॉमिस किया था एनिवर्सरी पर 2 तोले का मिल जाएगा, और एनिवर्सरी के दिन गए तो क्या हो गया? दुकान बंद थी, तो उस दिन मिल नहीं पाया, तो क्या हुआ? दुख हुआ। तो किसकी वजह से दुख हुआ? पुद्गल की वजह से हो गया कि नहीं हो गया? तो आचार्य भगवान यही बोल रहे, उनको तभी 1600 वर्ष पहले बात करी है। पूज्यपाद स्वामी ने 1600 वर्ष पहले बात करी, और उसके पहले उमा स्वामी महाराज ने 1ली 2री शताब्दी में लिख के रखा है कि सुख और दुख ये क्या है? ये पुद्गल का जीव द्रव्य के ऊपर उपकार है, निमित्त है। अब इसको तो ऐसे समझ लिया। अब जीना और मरना, जीवित और मरण, आचार्य कह रहे जीवित और मरण ये भी पुद्गल का है। हम लोग जी रहे कि नहीं जी रहे? कोई बोलेगा ये जीना भी कोई जीना है, पर जो भी है जैसा भी है जीना तो है। तो जो जी रहे हो कब तक जियोगे? जब तक आयु कर्म का उदय है तब तक।
जब तक आयु कर्म का उदय है तब तक आयु कर्म पुद्गल है या जीव है? पुद्गल है, तो पुद्गल की वजह से जिंदा हो कि नहीं हो, है ना? जो पुद्गल 20 वर्ष में खर्च होने थे, अब बचे 20 वर्ष इस भव के, तो आयु कर्म के पुद्गल इतने अभी भी हमारे आत्मा में है कि वो 20 वर्ष तक खर्च होते रहेंगे, प्रति समय थोड़े 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 थोड़े। अगर वो 20 वर्ष में जितने खर्च होने हैं, अगर वो 5 मिनट में खर्च हो जाए तो बस एक यहाँ पर हाथ लगाने की जरूरत है, यहाँ पर आगी कि निकल चुके, नमो अनंतानम बोलने का भी समय नहीं मिलता, है ना? तो आयु कर्म खत्म हो गया, पुद्गल खत्म हो गया, तो जीवित खत्म हो गया, क्या हो जाएगा? मरण हो जाएगा। तो मरण किसकी वजह से हुआ? मरण किसकी वजह से हुआ? पुद्गल खत्म होने की वजह से हो गया। तो पुद्गल का उपकार है कि नहीं? पुद्गल निमित्तक है कि नहीं है मरण में भी? बिल्कुल है। वैसे बाकी पुद्गल भी बहुत निमित्तक होता है, किसमें? मरण में, है ना? जो डायबिटीज वाले हैं, वो अगर डायबिटीज होने पर भी हर रोज अगर पावशेर अगर मान लो जलेबी खा रहे हैं, तो जलेबी क्या है? पुद्गल है। वो पुद्गल इस पुद्गल को और खराब करेगा और आयु खत्म हो जाएगी, है ना? तो पुद्गल बिल्कुल मरण में है। अब ये तो हमारे समझने की भाषा में इतना समझ गए, है ना? अब थोड़ा सा पूजपाद स्वामी की भाषा में भी समझ लेते हैं। पूजपाद स्वामी ने यही कहा है, अर्थ यही है, पर शब्द थोड़े से उनके जमाने के हैं, तो उनके जमाने के शब्दों से भी थोड़ी दोस्ती की जाए। चलिए आचार्य भगवान क्या कहते देखते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, साता और असाता के उदय रूप अंतरंग हेतु के रहते हुए बाह्य द्रव्यादि के परिपाक के निमित्त से जो प्रीति और परिताप रूप परिणाम उत्पन्न होते हैं, वे सुख और दुख कहलाते हैं। अगर पहले मैं ये बोलता तो आप लोग निकल चुके होते अब तक, है नहीं? उससे अच्छा है तोले की बात करी तो आप लोग आराम से बैठे हुए हैं और समझ भी गए सुख और दुख है कि नहीं। बस आचार्य भगवान यही कह रहे, साता वेदनीय कर्म और असाता वेदनीय कर्म। साता वेदनीय कर्म की वजह से क्या होता है? प्रीति होती है, क्योंकि प्रीति रूप परिणाम जब होते हैं तब जाकर के सुख होता है। प्रीति रूप परिणाम जब होते हैं तब सुख होता है, और अप्रीति रूप अरति रूप जब परिणाम होते हैं तब दुख होता है। और सुख और दुख किसको होता है? जीव को होता है, वो पुद्गल को नहीं होता। होता तो जीव को है, किंतु किसकी निमित्त से हुआ? साता वेदनीय कर्म और असाता वेदनीय कर्म की वजह से हुआ। और साता वेदनीय कर्म असाता वेदनीय कर्म क्या है? पुद्गल है। मिट्टी ये पुद्गल है, कर्म भी पुद्गल है। ठीक है, तो इसकी अपेक्षा से आचार्य भगवान कह रहे कि इसे सुख और दुख कहते हैं। फिर आगे कहते हैं ये सबकी मनुष्य पर्याय चल रही है, उस मनुष्य पर्याय को धारण करने के कारणभूत जो आयु कर्म का उदय है, कौन सी आयु का उदय है? हमारे मनुष्य आयु का उदय है। और अपान रूप क्रिया विशेष का विच्छेद नहीं होना, मतलब उसकी सांस चलती रहना, श्वासोच्छ्वास चलते रहना, ये क्या है? उसे जीवित कहते हैं। उसे जीवित कहते हैं। तो जिंदा रहना, जीवित रहना, इसकी परिभाषा में आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो आयु नाम का कर्म है उसकी उदय के साथ में ये संसारी जीव जिस भव पर्याय को धारण करता है, उस भव पर्याय को श्वास उच्छ्वास इत्यादि की क्रियाओं के साथ में चलते रहना, उन क्रियाओं का चलते रहना, वो किसकी वजह से चलते रह रहे? आयु कर्म के उदय से चलते रह रहे हैं। तो उसकी वजह से ये जो हमने भव धारण किया है उसी को जीवित ये कहते हैं, जिंदा रहना या जीवित। ठीक है, और उसका प्रतिपक्षी ये नहीं रहना, क्या नहीं रहना? जीवित नहीं रहना या जीवन समाप्त हो जाना, उसे मरण कहते हैं। जीवन समाप्त हो जाना उसे मरण करते हैं। अतः ये सुख दुख आदि जीव के
ऊपर पुद्गल कृत उपकार है, क्योंकि मूर्त कारणों के रहने पर ही इनकी उत्पत्ति होती है। मूर्त कारण कौन है? कर्म, कर्म का उदय। तो सुख में साता वेदनीय, दुख में असाता वेदनीय, जीवित और मरण में आयु कर्म का उदय और आयु कर्म का खत्म होना। मतलब सभी जगह पर पौद्गलिक वर्गना, मूर्त पौद्गलिक वर्गना ही कारणभूत है, अर्थात ये सारी चीजों की इन क्रियाओं में पुद्गल निमित्तक होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमने थोड़ा सा एक सुधारित आवृत्ति में, क्योंकि इसी आपको आगम की पीडीएफ की कष्टप्रद लग सकती है, इसलिए हमने क्या कर दिया, ऐसा एक चार्ट बना करके डाल दिया, सुधारित आवृत्ति में मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसी का पेज आपको दिख रहा है। पुद्गल द्रव्य का जीव पर उपकार क्या है? सुख नाम का उपकार है। क्या है? साता वेदनीय कर्म का उदय होने पर जीव को प्रसन्नता होना, ये सुख है। दुख किसे कहते हैं? असाता वेदनीय कर्म का उदय होने पर जीव को अप्रसन्नता होना। जीवन किसे कहते हैं? संसारी पर्याय धारण करने में कारणभूत जो आयु कर्म है। विवक्षित मतलब जिस भव की बात चल रही है उस भव की आयु, ये विवक्षित शब्द का अर्थ होता है। वो कर्म का उदय होना या फिर कर्म का समाप्त होना, ये जीवन और मरण है। तो मुझे लगता है इन शब्दों से, इस हिंदी से, इस भाषा से हम ये चारों चीजें जो है ये समझ में आ सकती है। आ सकती है ना? आ सकती है। अब विषय भी क्लियर हो गया। सुख, दुख, जीवित और मरण, ये किसके उपकार है? पुद्गल के। किसके ऊपर है? जीव के ऊपर है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब सारी बातें पुद्गल की हो गई। अब आचार्य भगवान को पूछा गया, भगवान जीव द्रव्य का क्या उपकार है? नीरज जी का प्रश्न यहां पर आ गया है, उपग्रह शब्द को किस कारण से लिया गया है? उपग्रह शब्द किसका पर्यायवाची है नीरज जी? उपकार, निमित्त, सहकारी, इस अपेक्षा से है। तो इस प्रकार से जो पहले भी हम लोगों ने शंका समाधान किया था, वही शंका समाधान सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में इस सूत्र की शंका में, इस टीका में भी है। शायद आपके सामने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ है, उसमें भी यही दिया गया कि उपकार का प्रकरण होने से सूत्र में उपग्रह शब्द का प्रयोग करना निष्फल है। ऐसे शंकाकार ने शंका की, किंतु आचार्य कह रहे कि निष्फल नहीं है, क्योंकि स्वतः के उपकार दिखाने के लिए सूत्र में उपग्रह शब्द का प्रयोग किया है। पुद्गल का पुद्गल पर भी, क्योंकि च शब्द जो आगे लग रहा है, उपग्रहाश्च, ये जो शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाता है? पुद्गल का पुद्गल कृत भी उपकार होता है। पुद्गल का जीव द्रव्य के ऊपर, हमने सिर्फ पुद्गल को, ये वाला प्रकरण हम थोड़ा सा आगे रखना चाहते थे, खैर बात निकल गई है, अब बता देते हैं कि पुद्गल का पुद्गल के ऊपर भी उपकार, जैसे पुद्गल का जीव द्रव्य के ऊपर उपकार होता है, वैसे पुद्गल का पुद्गल के ऊपर भी होता है। होता है कि नहीं होता है? पुद्गल का पुद्गल के ऊपर निमित्त होता है कि नहीं होता है? पहले सिर्फ पानी दिया था ग्लास में पीने के लिए, बड़ी गर्मी में धूप में बाहर से कोई आगे मेहमान, उनको आपने पीने के लिए ठंडा पानी दे दिया। ठीक है, अब उस एक गिलास में ठंडा पानी दे दिया, दूसरे गिलास में ठंडे पानी में क्या कर दिया? नींबू निचोड़ा और थोड़ा सा चीनी या गुड़ मिला दिया। पर्याय बदली कि नहीं बदली? किसकी बदली? पुद्गल की बदली। किसने बदली? पुद्गल ने बदली। तो पुद्गल का पुद्गल के ऊपर उपकार निमित्त हुआ कि नहीं हुआ? पानी से शिकंजी बनाना, इसमें पुद्गल, नींबू नहीं होता तो क्या शिकंजी बनती है? यहाँ पर पुद्गल के पुद्गल द्रव्य के ऊपर की निमित्त और पुद्गल के ऊपर उपकार की बात चल रही है। जीव द्रव्य ने तो काम किया, नींबू किसने निचोड़ा? जीव ने, किंतु उसकी यहाँ चर्चा नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि प्रकरण कौन सा है? पुद्गल का पुद्गल के ऊपर उपकार। तो उसी चीज को यहाँ पर हाईलाइट किया जाएगा। तो नींबू डालने से पानी की शिकंजी बनी कि नहीं बनी? तो पानी भी पुद्गल, नींबू भी पुद्गल और शिकंजी भी पुद्गल, हाया ना? तो पुद्गल का पुद्गल में सहकारिता हुई कि नहीं हुई? इसी प्रकार से पहले के लोग कांसे के बर्तन उपयोग में लाते थे, कांसे के बर्तन, फिर उनको जाकर के, हिंदी में क्या बोलते थे, बात पर है,
कतक बोलते हैं शायद, आगम में कतक शब्द आ गया। राख वगैरह लगाकर उसको चमकाते थे। एक धातु आती थी, पीतल के वगैरह जो बर्तन होते थे, एक धातु आती है, मराठी में उसको कलही करना बोलते हैं, है ना, देखा होगा कलही करना। शोल्डर जैसा उसमें लगा करके उसमें थोड़ी सी वो बाकी के सब डाल करके, केमिकल डाल करके, पाउडर डाल करके उसको कपड़े से घुमाते हैं गरम करके, और फिर उसमें अंदर उसकी परत चढ़ जाती है। उससे क्या होता है, वो बर्तन और दिन काम में आ जाता है ना। तो बर्तन को किसने चमकाया? वो वाला जो पाउडर आपने डाली, जो राख डाली, उसने चमकाया। तो पुद्गल के ऊपर पुद्गल का उपकार हुआ कि नहीं हुआ? इसका उदाहरण पहले भी, हाँ, नवसागर शोभना दीदी कह रहे कि वो नवसागर होता है, ठीक है ना। हाँ, नवसागर का नाम हम थोड़ा सा नहीं ले रहे थे क्योंकि नवसागर बहुत सारी चीजों के काम आता है, ठीक है ना। चलिए, जिनको समझ में आ गया वो हंस भी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि आचार्य भगवान, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमको मिल जाएंगे कि जहां पर पुद्गल के ऊपर पुद्गल का उपकार होता है। जैसे उस दिन हम लोगों ने जिनवानी का उदाहरण लिया था, जिनवानी किताब ग्रंथ का लिया था। मान लो उसके पत्ते जो पन्ने हैं वो लूज हो चुके हैं, उसकी बाइंडिंग फिर से करनी है, तो गोंद से उसकी बाइंडिंग हो गई। तो गोंद क्या है? पुद्गल है। उसने पुद्गल रूपी जिनवानी को बढ़िया बना दिया, ठीक कर दिया। तो इस तरीके से है, ठीक है। चलिए, हमारे पेट में एसिडिटी होगी, एसिड बढ़ गया, एसिडिटी हो गई, और फिर आपने क्या किया? नहीं, हम इनो की बात नहीं कहेंगे, इनो की हम एडवर्टाइज थोड़ी करेंगे। हम कहेंगे ठंडा दूध ले लिया, बिना शक्कर वाला, बिना चीनी वाला ठंडा दूध ले लिया, है ना। तो वो लेने से क्या हो गया? वो पित्त शांत हो गया। तो पित्त भी पुद्गल, दूध भी पुद्गल, ठंडा कर दिया उसने, कर दिया बिल्कुल। ऐसे अब बैठ करके चिंतन करोगे तो 50 उदाहरण मिल जाएगा। बस आचार्य भगवान इसमें यही कह रहे हैं, है ना, कि सूत्र में च शब्द क्यों दिया है? आप अब तक बात पुद्गल द्रव्य के, जीव द्रव्य के ऊपर के उपकार की कर रहे थे। च शब्द से ये होता है कि पुद्गल द्रव्य का पुद्गल द्रव्य के ऊपर भी उपकार होता है। ये समुच्चय समूह करने के लिए है, ठीक है नीरज जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूरा शरीर, इंद्रिया, अब देखो आप लोग स्वाध्याय सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? बीच बीच में पीडीएफ पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हो? तो ये पढ़ने के काम में कौन सहायक कर रहा है? चक्षु इंद्रिय कर रहा है, श्रोत्र इंद्रिय कर रहा है, और इंद्रिय क्या है? पुद्गल है, शरीर का भाग है। हाँ बिल्कुल है। तो आपके स्वाध्याय में आपको केवल ज्ञान तक पहुंचाने के लिए पुद्गल सहकारी है कि नहीं है? हाँ, तो पुद्गल को हमेशा भला बुरा नहीं कहना, ठीक है ना। पुद्गल जितना चाहिए उतना ही दे दो उसको, और उससे काम करवाना है। गुरुमुख से तो हमने हमेशा सुना है, ये हमारा नौकर है, शरीर हमारा नौकर है, उससे हमें काम निकालना है। कौन सा काम निकालना है? संलेखना के समय भैया बढ़िया से बढ़िया हमें सपोर्ट करना, तब स्ट्राइक पर नहीं चले जाना। तब हम जिनवानी सुनना चाहते हैं, हम समाधि मरण सुनना चाहते हैं, हम स्तोत्र सुनना चाहते हैं, हम नमोकार मंत्र सुनना चाहते हैं, तो हमें सुनाना, क्योंकि सुनाने में तुम सहायक हो। हम भगवान का अभिषेक देखना चाहते हैं, अंतिम समय भगवान की मूर्ति की तरफ एक टक देखते हुए, उस वितराग बुतराग को एक टक देखते हुए ये प्राण निकालना चाहते हैं। चाहते कि नहीं चाहते हैं? तो इंद्रिया सही सलामत होनी चाहिए, है ना। और सिर्फ इंद्रिया ही नहीं, ये जो आगे वाले जो पुद्गल है ना, वो भी सही होना चाहिए, क्योंकि उससे वो भी तो पुद्गल है, उसका भी तो उपकार है, निमित्तक है वो भी, तो वो भी तो ठीक से होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से, तो ये नौकर है, काम करवाना है, किंतु नौकर के बारे में बात याद रखना, उसको जितना चाहिए उतना ही देना। अगर कम दोगे तो भी काम नहीं चलेगा, उसमें ताकत नहीं रहेगी, और बहुत दोगे जरूरत से ज्यादा तो उसमें मस्ती आ जाएगी। तो इसलिए जितना चाहिए उतना ही देना। मतलब स्वाध्याय के पहले जब भोजन करते हो वो भी पुद्गल है, और वो पुद्गल आप इस पुद्गल को दे रहे हो, तो मर्यादा में देना, ताकि स्वाध्याय बढ़िया से चले और स्वाध्याय के समय में नींद ना आवे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पुद्गल द्रव्य के बारे में नीरज जी का प्रश्न था, तो हमने उत्तर दे दिया। अब जीव द्रव्य का जीव पर जो उपकार होता है उसकी चर्चा 21वें सूत्र में होते जा रही है। चलिए इस सूत्र को भी देख लेते हैं और उसको
उसका उच्चारण करके अपना कंठ शुद्ध कर लेते हैं। बहुत सुंदर ये सूत्र है, तत्वार्थ सूत्र का ये जो सूत्र है, ये बहुत जगह पर बोला जाता है, बताया जाता है, और इसे हमारे जैन धर्म का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत भी माना जाता है। क्या है ये? परस्पर पग्रहो जीवाणाम, परस्पर पग्रहो जीवाणाम, परस्पर में निमित्त होना ये जीव का उपकार है। आगम में ये भी कहा गया है, एक जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं करता, एक जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं करता। वो भी सही है, किस अपेक्षा से वो कथन किया गया है उस अपेक्षा से लेना चाहिए। और परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीव द्रव्य का भी उपकारी होता है, एक जीव दूसरे जीव का उपकारी होता ही होता है। ये भी किस अपेक्षा से कहा गया है, उस अपेक्षा से ही कह रहा। तो दोनों कहने की वजह से निश्चय और व्यवहार दोनों भी आ जाते हैं, और होता है अनेकांत सिद्धांत आ जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो दोनों चीज सही है, आगम में भगवान की वाणी में आए। अब इसका अर्थ क्या है? यहां पर परस्पर ये शब्द विनिमय के अर्थ में लिया गया है। विनिमय मतलब लेन देन। परस्पर में, परस्पर कब कहते हैं? जब कम से कम दो चीजें साथ में हो, दो व्यक्ति होंगे तभी तो कहेंगे ना परस्पर में लेन देन है ना। इस तरीके से यहाँ पर कह रहे हैं। तो यहाँ पर अर्थ ये निकलता है कि यहाँ पर लेन देन की अपेक्षा है, परस्पर शब्द लगाया गया है। इसका मतलब है कि ये दो जीवों की बात चल रही है, एक जीव अन्य जीव के ऊपर उपकार, इस प्रकार से आचार्य भगवान को कहना है यहाँ पर। अब ये उपकार क्या है? तो आचार्य भगवान कहते हैं स्वामी सेवक तथा आचार्य शिष्य इत्यादि रूप से वर्तन परस्परोपग्रह है। मतलब स्वामी धन आदि दे करके, सैलरी आदि दे करके सेवक का उपकार कहता है, उसको सहकारिता पर करता है। और सेवक क्या करता है? वो स्वामी के हित का कथन करता है, स्वामी के हित की चीजें करता है और अहित का निषेध करता है। उस जो सच्चा सेवक है उसकी बात कर रहे हैं। पैसा देने पर हमारे मुंह के ऊपर हमारी प्रशंसा करने वाले की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। झूठी प्रशंसा, अच्छी प्रशंसा तो ठीक है, झूठी प्रशंसा करने वाले की बात। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक दूसरे को वेतन दे रहा है और दूसरा उसके बदले में सेवा दे रहा है। ये स्वामी और सेवक की बात करी। आचार्य और शिष्य का किस प्रकार से बता रहे हैं? आचार्य दोनों लोक में सुखदायी हो। दोनों लोक मतलब कौन से? यह लोक और परलोक। इन दोनों लोक में हितोपकारी हो, सुखदायी हो, ऐसा उपदेश देकर उस उपदेश के अनुसार क्रिया में लगाते हैं। किसे? शिष्य को। सिर्फ बताते नहीं हैं, क्रियाओं की प्रेरणा भी देते और क्रियाओं में लगाते हैं। वो आचार्य भगवंत शिष्य के ऊपर उपकार करते। उपकार करते मतलब शिष्य की उन्नति में, शिष्य के मोक्ष मार्ग में, रत्नत्रय मार्ग में वो सहकारी निमित्त बनते हैं। ये आचार्य का शिष्य के ऊपर हो गया। और शिष्य का आचार्य के ऊपर कैसे है? शिष्य भी आचार्य के अनुकूल प्रवृत्ति करते हैं। आचार्य को जो अभिप्रेत है वैसे प्रवृत्ति करते हैं। उससे गुरु की सेवा होती है, शुश्रूषा होती है, वैयावृत होती है और गुरु को आनंद भी होता है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। इसी प्रकार पिता पुत्र, पति पत्नी, मित्र मित्र, ये भी परस्पर में निमित्त के सहकारी होते हैं। उदाहरण भी दिया गया है आगम में। एक स्वाध्यायी भी दूसरे स्वाध्यायी को जिनागम पढ़ाकर उसके मोक्ष मार्ग में निमित्त बनता है, और दूसरा स्वाध्यायी सम्यक ज्ञान को पाकर पहले स्वाध्यायी को आनंद भी देता है और उसके मार्ग प्रभावना भावना भाने का निमित्त भी बनता है और उसका भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त करता है। आगम में आ गया। ये इस प्रकार से एक जीव दूसरे जीव के साथ में सहकारिता करता है, निमित्त बन जाता है। निमित्त के इतना ही है। निमित्त पुरुषार्थ को नहीं बदल सकता,
बड़े ध्यान से सुनना, निमित्त का जगह निमित्त के इतनी ही होती है। निमित्त कभी पुरुषार्थ नहीं बन सकता। निमित्त पुरुषार्थ की प्रेरणा दे सकता है, किंतु पुरुषार्थ तो प्रत्येक जीव को स्वयं को करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात को हमेशा क्लियर करना। तो इस प्रकार से आचार्य भगवत कह रहे हैं, अब जीव का उद्गल के ऊपर भी उपकार होता है, जीव का पुद्गल के ऊपर भी उपकार होता है, बिल्कुल होता है। जैसे कील पुद्गल है, लकड़ी भी पुद्गल है, तो लकड़ी की कुर्सी बनाने में कील भी सहायक है और कुर्सी बनाने वाला जीव वो भी सहायक है। तो कुर्सी बनाने वाले जीव का कुर्सी की पर्याय बदलने में निमित्तक हुआ कि नहीं हुआ? तो पुद्गल द्रव्य को भी ये निमित्तक हुआ कि नहीं हुआ? शिल्पकार शिल्प बना करके इतनी सुंदर प्रतिमाएं गढ़ देता है, चित्र बना देता है, उन चित्रों को देखकर भी कि हम खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पुद्गल द्रव्य का जीव के ऊपर और जीव का पुद्गल द्रव्य के ऊपर परस्पर में निमित्त होते हैं। आचार्य भगवान को आगे एक शंका आ गई कि उपकार का अधिकार है, इसलिए सूत्र में फिर से उपग्रह शब्द किस लिए दिया है? क्योंकि इसमें भी फिर से परस्पर उपग्रहो जीवानाम ये शब्द दे दिया, फिर से इस सूत्र में उपग्रह शब्द लगा दिया। परस्पर शब्द का तो अर्थ आ गया, क्योंकि एक जीव से दूसरे जीव के बीच में संबंध दिखा रहे हैं। उपग्रह शब्द क्यों रखा आपने? वो तो पहले से चला रहा है। आचार्य कहते हैं नहीं, यहाँ पर पिछले सूत्र में जो सुख दुख जीवित और मरण ये जो 4 शब्द आए हैं उनको दिखलाने के लिए फिर से उपग्रह शब्द दिया है। तात्पर्य ये है कि एक जीव दूसरे जीव के सुख के लिए भी कारण है, एक जीव दूसरे जीव के दुख के लिए भी कारण है, एक जीव दूसरे जीव के जीवित पने के लिए भी कारण है, और एक जीव दूसरे जीव के मरण के लिए भी कारण है। अब इसके ऊपर ज्यादा निरूपण करने की जरूरत नहीं, आप सब लोग जानते हो। एक जीव दूसरे जीव को सुखी करता है, बिल्कुल करता है कि नहीं करता है? एक जीव दूसरे जीव को दुखी करता है कि नहीं करता है? वही दो है, सास और बहू। सास ने बहू की प्रशंसा करी या बहू ने सास की प्रशंसा करी? प्रशंसा झूठी नहीं, अच्छी वाली करी। दोनों को आनंद होता है कि नहीं होता है? तो सुख हुआ कि नहीं हुआ? किसकी वजह से? दूसरे जीव की वजह से हो गया। और उसको उल्टा करो, अच्छा काम करने के ऊपर भी भली बुरी बातें बताई जाए तो दुख हो जाएगा। तो एक जीव की वजह से दूसरा जीव दुखी हो गया। अब एक जीव दूसरे जीव को जीवन देने में भी सहायक होता है। एक्सीडेंट हो गया है, कोई रास्ते पर मर रहा है, पीछे से गाड़ी आ गई, बेचारे ने देखा नहीं कौन है क्या है, पहचान वाला है, सगा है कोई नहीं, उसने उठाकर गाड़ी में डाला, हॉस्पिटल में लेके गया, समय पर उसको उपचार मिल गया, बच गया। तो दूसरे के जीवन पाने में, जीवन बचाने में सहकारी हुआ कि नहीं हुआ? कौन? दूसरा जीव। और इससे उल्टा करो, देख रहा है गिर गया है रास्ते पर, पता नहीं कौन है क्या है, हमें क्या करना है, हमें पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना है, निकल गया। रात्रि का समय था, जल्दी से कोई गाड़ी नहीं आई, बेचारा वहीं पर तड़प तड़प के मर गया। तो उसके मरने में कौन कारगर साबित हुआ? पूरा का पूरा कारगर नहीं, निमित्त तो बना मरने में। तो या फिर मान लो किसी ने किसी का खून कर दिया, तो भी एक जीव दूसरे जीव के मरण में निमित्तक हुआ। ठीक है, क्लियर है? अब थोड़ा सा इजी लग रहा है ना पंचम अध्याय? पहले से इजी ही है। हम लोग थोड़ा सा शब्दों को डर करके अपने आप उसको बड़ा बना लेते हैं, है ना? समझ जाएंगे, अर्थ बड़ा सीधा है उसका। ठीक है, अब यहां से आगे ये उपकार का विशेष का वर्णन चालू हो जाएगा। उसके पहले एक प्रश्न आ रहा है, शीला सांगवे दीदी। शीला जी पूछिए, अनम्यूट किया है। हाँ, अनम्यूट करिए दीदी। हाँ हाँ बोलिए। हाँ दीदी बोलिए। जेव्हा मृत्यू समयी एखाद्या व्यक्तीला रोग होतो, असाध्य रोग होतो, कॅन्सर सारखा, आणि ते व्यक्ती मग तो झाल्यानंतर जसं लेखना घेते किंवा त्या मग त्या ह्याचे पुद्गलाचे त्या जीवावर उपकार समजायचे का? देखो, अगर आप दीदी का कहना यह है कि
असाध्य रोग हो गया। कौन सा रोग हो गया? कैंसर वाला हो गया। और चूंकि अब कैंसर हो चुका है, इसलिए वो जीव शल्यकणा लेने के लिए जा रहा है। तो क्या ये पुद्गल का जीव के ऊपर निमित्त कहा जाए, उपकार कहा जाए? तो इसमें बहुत सारी चीजें जैसे होती। एक आपका उत्तर है कथनचित हाँ, किसी अपेक्षा से हाँ कह सकते हैं, क्योंकि निमित्त तो निमित्त है। अब वो शल्यकणा कैसी करेगा, शल्यकणा मन से ले रहा है कि नहीं ले रहा है, अब कोई दूसरी मजबूरी है करके ले रहा है, कुछ भी हो, किंतु निमित्त तो बना, बिल्कुल निमित्त। वो जो रोग है वो यहाँ पर उस मार्ग पर जाने के लिए निमित्त बना। इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि वो शल्यकणा तो वही धारण कर सकता है जिसके ऊपर पहले से संस्कार है, जिसका स्वाध्याय है, जिसके ऊपर सब में ज्ञान है, जिसके ऊपर रत्नत्रय मार्ग के ऊपर श्रद्धान है, वही करेगा। तो कारण निमित्त के बहुत सारे होंगे, किंतु उसमें से रोग रूपी पुद्गल ये बिल्कुल एक उसका कारण जरूर होगा। ठीक है, तो आपके प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ये है कि अगर मान लो ऐसी कोई चीज होती है जो चोट लगती है, पर उस चोट से अगर कोई अच्छे मार्ग पर चलता है तो वो चोट तो उसके लिए कारगर साबित हो गई, वो तो उसके लिए निमित्तक जरूर हो गए। ठीक है, तो एक निमित्त करके उसको देख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर उपकार, द्रव्य के जो उपकार है उसके बारे में विशेष आचार्य भगवान बता रहे हैं। यह उपकार के प्रकरण में कौन द्रव्य अन्य का उपकार करता है, इस बात का निर्देश किया गया है। इसलिए यह विचारणीय प्रश्न है कि क्या अन्य द्रव्य अपने निम्न दूसरे द्रव्य का भला बुरा कुछ कर सकता है? ध्यान से सुनना, प्रश्न क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की क्रिया में निमित्तक बन रहा है, तो क्या इसका अर्थ ये होगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के भला बुरा करने के लिए या भला बुरा कर सकता है क्या? इसकी अपेक्षा से यहां पर प्रश्न आया है। तो यहां पर कह दिया है, यदि इसीलिए प्रश्न विचारणीय है कि क्या अन्य द्रव्य अपने निम्न दूसरे द्रव्य का भला बुरा कर सकता है। अगर यदि कर सकता है तो ये मान लिया जाए कि जैन दर्शन में ईश्वरवाद का निषेध क्यों किया गया है। जैन दर्शन में ईश्वर नहीं मानते, ना ईश्वर सृष्टि का निर्माता है, ना ईश्वर सृष्टि का संहार करता है, ऐसे हम लोग मानते हैं। इसी के ऊपर अपना श्रद्धान है। ये तो माना है कि द्रव्य के जो गुण और पर्याय होते हैं उसे छोड़कर वो अन्य द्रव्य में प्रविष्ट नहीं होते, इसलिए एक द्रव्य अपने से भिन्न दूसरे का उपकार करता है, ये विचारणीय हो जाता है। जिन दर्शनों ने ईश्वरवाद को स्वीकार किया है वे प्रत्येक कार्य के प्रेरक रूप से ईश्वर को निमित्त कारण मानते हैं। उनका कहना है कि ये प्राणी तो अज्ञान है, अज्ञानी है, अपने सुख दुख का स्वामी नहीं बन सकता है, अज्ञानता की वजह से अपने सुख दुख का स्वामी नहीं बन सकता है। ऐसा कौन मानते हैं? दूसरे लोग, जो दूसरे ईश्वरवादी है, ऐसा मानते हैं। ईश्वर की प्रेरणा से स्वर्ग जाते हैं या नरक जाते हैं, इसमें स्वर्ग और नरक आदि गतियों की प्राप्ति जीव को होती है, ये बात स्वीकार की गई है। तथापि उनकी प्राप्ति में ईश्वर का पूरा हाथ रहता है। अगर ईश्वर चाहे तो जीव को इन गतियों में जाने से बचा भी सकता है। इसी अभिप्राय से एक द्रव्य को अन्य द्रव्य का उपकारक माना है, तब तो ईश्वरवाद का निषेध करना न करने के बराबर होता है। और यदि इस उपकार प्रकरण का कोई भिन्न अभिप्राय है तो उनका दार्शनिक विश्लेषण होना अत्यावश्यक है। आगे संक्षेप में इसी बात पर डाला गया है। मतलब चर्चा यहां से क्या चालू हो जाएगी कि भाई जैन दर्शन में ईश्वरवाद तो नहीं है, तो ये बातें जो यहाँ पर फल अधिकार जो द्रव्य का बता दिया है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में निमित्तक बनता है, तो इसको किस अपेक्षा से ग्रहण करना है, इसे किस अपेक्षा से समझना है और किस अपेक्षा से श्रद्धान करना है। क्योंकि इसका गलत अर्थ निकलेगा तो गलत श्रद्धान होगा और मिथ्यात्व में चले जाएंगे। प्रश्न समझ में आ रहा है सबको? तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर उपकार होता है, ये किस तरीके से होता है इसको हमें समझना है। ये समझेंगे कल के सत्र में। आज आपके स्वाध्याय का सत्र का जो समय है वो पूर्ण हो चुका है, तो कल द्रव्य के फल अधिकार के ऊपर विशेष चर्चा हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए आज के स्वाध्याय को श्री गुरुओं के चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छामि करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।